सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का सेवक प्रॉफिट आर.एस. चौहान आज पहली बार इस वीडियो में संदेश देने के लिए प्रभु का आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है और बताया है कि वो परमेश्वर अब क्या करने जा रहा है, और बताया है कि इन दिनों में ये महामारी के पीछे क्या कारण है, और बताया गया है कि इस समय शैतान किस प्रकार से काम कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार से गंभीरता से बोला है कि इस समय शैतान सचेत और गर्जने वाले शेर के समान है। उस ताक में किसको फाड़ खाऊं, और उसका पहला हथियार है जो वो है डर। इस समय वो काम कर रहा है डर पर, और लोगों में एक डर पैदा कर रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को शुगर हो, उसको मालूम नहीं है, जब तक उसे नहीं मालूम कि उसे शुगर है वो सब कुछ खाएगा। वो रसगुल्ले भी खाएगा, मिठाई भी खाएगा, चीनी भी खाएगा, मीठी चाय भी पिएगा, सब कुछ करेगा जो उसे मीठा अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन उसे मालूम पड़ता है कि उसे शुगर है, उसकी रिपोर्ट में वो देख लेता है कि उसका शुगर लेवल बढ़ गया, उसके अंदर एक डर का आत्मा आ जाता है, और वो डर का आत्मा के द्वारा वो सब वैसा खुशी का जीवन जीना छोड़ देता है, वो सारा मीठापन छोड़ देता है। फिर वो उसके जीवन में वो सिंपल सादा तरीके से करता है। फिर वो शुगर नहीं लेता, मीठा नहीं खाता, और एक टेंशन, एक चिंता का जो स्वभाव उसके अंदर ही रहता है कि मुझे तो शुगर है भाई, और अगर मैं मीठा लूँगा तो मेरा शुगर बढ़ेगा और मैं मर जाऊँगा। नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऐसा नहीं। जब तक डर का आत्मा रहेगा, डर आप में बना रहेगा, आप कभी भले चंगे नहीं हो सकते। इस समय शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है, डर। डर के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। लोगों के मनों में ऐसा डर आ गया है कि वो अपनों से दूर होते जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति छींक ही देगा, डर के हमारे लोग उससे 50 कोस दूर हो जाएंगे। यदि गलती से किसी को खांसी आ जाती है, वो खांसने वाला सोचता है अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। यदि किसी का गला सूखने लगता है, उसको बुखार आ गया, या कुछ भी थकान सा हो गया, उसे एकदम डर सीधा अटैक करता है कि मुझे कोरोना तो नहीं है। डर के ऊपर ध्यान रखें, डर शैतान का हथियार है। और वचन कहता है पहला पतरस 5:8 में कि गर्जने वाला सिंह इस ताक में है, किसको फाड़ खाऊं। इस समय जो भी व्यक्ति अपने विश्वास को डर में बदल रहा है, मैं बताना चाहता हूं बहुत खतरनाक है ये। प्रभु ने हमें साफ साफ कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। हालेलुया। जब एक बार क्या हुआ, अपने दांते समुद्र के अंदर प्रभु की नाव थी, और प्रभु उस नाव में था, और उसके चेले उस नाव में थे, और समुद्र में तूफान आ गया, और चेलों ने बहुत कोशिश करी नाव को संभालने की, लेकिन वो नहीं संभल पाए, वो डरे हुए थे क्योंकि। और जब वो पूरी तरह से डर गए तो वो यीशु मसीह के पास गए और उसे उठाया और कहने लगे, प्रभु क्या तुझे हमारी बिल्कुल चिंता नहीं, देख हम मरे जा रहे हैं। प्रभु तूने उन्हें डांटा, और तुरंत खड़ा हुआ और उसने क्या करा, हवा और तूफान को डांटा, और बाद में अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं बताना चाहता हूँ हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है। ना ही चाहे कोरोना हो, चाहे शुगर हो, कुछ भी है, हमें डरना नहीं है। अपना बुद्धि विवेक में समझदारी के साथ काम करो, समझदार हो जाए। गवर्नमेंट की बहुत सी गाइडलाइन जो आई हुई हैं उनको भी उनका पालन करें। वचन कहता है हर एक सरकारी अधीन, सरकार के आए हुए तमाम जितने भी गाइडलाइन हैं या फिर जितने भी उनके शासन हैं, उनके अधीन रहें। ये वचन हमें सिखाता है। अब क्या करें, डरे नहीं, डरे नहीं। यदि खांसी आ गई, अब मत डरो। मैं कह रहा हूँ यदि आपके रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव भी आ गया, आप मत डरो, क्योंकि कोरोना से पता नहीं कब मरेंगे, लेकिन डर से आप पहले मर जाएंगे। आप डरो मत, आप विश्वास करो, यीशु के कोड़े खाने से आप ठीक हो रहे हैं।
ध्यान रखें, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया का रचयिता, हर एक जिसने इस पृथ्वी पे जो भी कुछ है सब कुछ बनाया, पहाड़, नदी, बड़े बड़े गहरे गहरे समुद्र बना दिए, जीव जंतु बना दिए, मुझे और आपको बना दिया। सोचो वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। वो कोरोना या कोरोना का बाप भी क्यों ना आ जाए, उस तक को ख़त्म करने की शक्ति रखता है। बस वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। डरो मत, इस समय डरो मत, भेदभाव मत करो, पक्षपात मत करो। आप डरो नहीं और सचेत रहें, प्रार्थनाओं में अधिक समय बिताएं और याद रखें, मैं कह रहा हूँ फिर से, हमारा परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो डर में नहीं, वो विश्वास में। वो कहता तुम विश्वास करो और परमेश्वर के काम को देखो। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक में, इजरायली लोग समुद्र के पास से जब मिस्र से निकालकर मूसा ने ले गया, आगे बहुत बड़ा समुद्र है और पीछे से मिस्री लोग आगे उन्हें मारने के लिए, और वहाँ पर वो लोग बहुत डर गए। उनका अंदर डर पैदा आ गया कि ये लोग, मिस्री लोग हमें दोबारा यहाँ पे कैद करेंगे, दोबारा मार देंगे नहीं तो। और वो मूसा से कहने लगे, परमेश्वर के सेवक से कहने लगे, अरे भाई तू हमें क्यों मरवाने लेके आ गया? वो डर की वजह से कहने लगे, तू मरवाने क्यों लेके आ गया हमें यहाँ पर? लेकिन उसने क्या करा, मूसा ने, परमेश्वर के सेवक ने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रभु यीशु पे। और यीशु मसीह का आत्मा वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने कहा कि तू क्या कर, समुद्र पे अपना हाथ उठा और देख समुद्र दो भाग हो जाएगा। और जब ऐसा कहा गया और मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का वह उद्धार का काम देखो। हालेलुया। मैं बताता हूँ, आप डरो मत, परमेश्वर का काम देखो आपके जीवन में जो होने जा रहे हैं। आप ब्लेस होने जा रहे हो, आप चंगे होने जा रहे हो, आप आशीषित होने जा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है कि आपका जीवन बदले। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और हमारी आप प्रार्थना नंबर पे, हमारे जो प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके लिए खुद प्रार्थना करूँगा। बस जब हमारे ऑपरेटर आपको होल्ड करने के लिए कहते हैं, आप होल्ड करें और जब लाइन मुझसे कनेक्ट की जाएगी, मैं आपके लिए सीधा आपके लिए मैं पर्सनली प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ अपने हालेलुया। धन्यवाद दयालु पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय डर का आत्मा इस भाई, इस बहन से, इस परिवार से मैं दूर करता हूँ। मुझे देखने वाले हालेलुया, इस समय इस भाई, इस बहन, इस परिवार से सभी डर की आत्मा को दूर करता हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज़ करता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय इस घर परिवार से बीमारी परेशानी चली जाए, हर एक दुख परेशानी चली जाए और ये नया हो जाए और सारे कोरोना और अन्य तमाम बीमारी और शैतान के डर की आत्मा भाग जाए यीशु के नाम से और ये बलवंत हो जाएं और अभिषेक में बढ़ जाएं यीशु के नाम में, आमीन। और मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि इस 2021 में प्रभु की जो योजना है, इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए जुलाई 2021 के बाद आप देखेंगे परमेश्वर की शांति हमारे देश में बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन की समस्या ख़त्म होती रहेंगी, कोरोना की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और लोगों के अंदर से ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास में काम करती है और वो आपके डर को समाप्त करेगी। आप चंगे होते जाएंगे, आप भले अच्छे हो जाएंगे, आपके जीवन को सुधार होगा, आपकी आशीषें आप और बढ़कर पाएंगे। और इस प्रोफेसी को आप याद रखें, यीशु के नाम में प्रोफेसी पूरे भारत देश के लिए की जा रही है। हमारे भारत देश में अब शांति और चैन आ रहा है और जुलाई के महीने से सारे हालात बदलते जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि डर का जो माहौल लोगों में बना हुआ है, डर की आत्मा जो लोगों में काम कर रही है, वो सब उनके जीवन से ख़त्म हो और सब लोग विश्वास में बढ़ें और आनंद और खुशी में बढ़ें और सभी को जय मसीह की। प्रभु आप